Hello, good morning students. Today we will study business economics. In business economics, I am going to explain you the topic types of economy. So, there are in our economic sector and the whole world is depend on the इकोनॉमिकल एटमॉस्फेयर. हमारी पूरी दुनिया जो है वो किस पे डिपेंड है? इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर. एंड इन माई लास्ट लेक्चर आई हैव गिवन यू द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी. व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी basically we can say the meaning of economy in one sentence. The meaning of economy is the atmosphere of money around us is economy. अब हमारे आसपास पैसे का जो भी वातावरण होगा उसी को हम इकोनॉमी कहते हैं. नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन यू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. So there are three types of economy. First, capitalistic economy. Second, socialist. Second, socialistic. Wait a minute. Socialistic. And third is mixed economy. Now here, first of all, I will explain you and I will ask you about the अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ कि जैसे गवर्नमेंट, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर इंडिया. फॉलो द व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वी हैव द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. एंड इस तरीके से जो गवर्नमेंट का अलग अलग टाइप्स है, इसी तरीके से हमारी इकोनॉमी का भी अलग अलग टाइप है. तो फर्स्ट है capitalistic economy. I am going to explain you about the capitalistic economy. In capitalistic economy, resources are owned, managed and controlled by the private sector. अब इसमें जो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का कोई गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता. इनका जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस क्लास होते हैं, लेवल्स होते हैं, ये लोग जो है वो रिसोर्सेज और उनको जो है पूरी तरीके से उसको ओट करना और ओट करके उसको प्रॉपर तरीके से अपने कंट्रोल में रखना और कंट्रोल में करके बिजनेस को करना. और उनका सबसे मैक्सिमम एम होता है, द मोस्ट एंड द बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज टू अर्न मोर एंड मोर एंड मोर प्रॉफिट. उनका सिर्फ ओनली मोटिव होता है टू मेक द अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट or gain. Thus, in this system, each individual in his capacity as a consumer, producer and resources owner are engaged in the economic activity with a large measures. और इनका काम होता है सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व रहना. पूरे टाइम सोते उठते जागते उनको पूरे टाइम सिर्फ पैसा अर्न करना, ये उनका मेन मोटिव होता है और ऑब्जेक्टिव होता है. तो दिस इज द मेन मोटिव एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज to earn more and more profit. So this is the capitalistic economy. And the next is, I am going to read you about that, socialistic economy. Socialistic economy is an economy system in which factors of production are under the private control. इसमें अब यहाँ पर क्या था, resources and earning जो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या था कि उनका काम था, सिर्फ उनका एक ही मोटिव रहता था कि उनको सिर्फ प्रॉफिट कमाना है. बट सोशलिस्टिक इकोनॉमी जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. देयर आर 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योर.
सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है कि ये जो पूरे 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन पे कंट्रोल करके कर रहे हैं, जिससे कि उनको entitled to the benefit and the from a result of such as the socialized planning। अब इसमें यह है कि जनरली क्या होता है कि देखो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का पैसा अर्न करना, उनको मतलब इसे प्रॉफिट करने से, प्रॉफिट कमाने से ही मतलब रहता है। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि व्हाट दे आर गोइंग, मतलब इससे समाज में लोगों को क्या असर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम होता है। जैसे एक इस तरीके से कि भाई फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, पास में रेसिडेंशियल कॉलोनीज है, लोगों को परेशानी हो रही, लोग बीमारी में हो रहे हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में इन चीज़ों को नहीं देखा जाता कि हमारे प्रॉफिट कमाने से किसी को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा। बट इन सोशलिस्टिक इकोनॉमी में प्रॉफिट अर्निंग तो मोटिव है, पैसा कमाना है, अपने जीवन को गुजारने के लिए हमको जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी वो सब करना है। बट इसके साथ साथ उनको क्या ये लोग इस सोशलिस्टिक इकोनॉमी जो है वो ये भी ध्यान में रखती है कि इससे ह्यूमन बीइंग को सोसाइटी में, समाज में किसी को कोई नुकसान ना हो, प्रॉफिट भी कमाएं और साथ में वो समाज का भी ध्यान रखें, सोसाइटी का भी ध्यान रखें। ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मेन मोटिव होता है। ऑल द डिसीजन रिलेटिंग टू द कंजप्शन, प्रोडक्शन, प्राइजेस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब सोशलिस्टिक इकोनॉमी देखिए, अभी मैंने आपसे कहा था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में पूरा कंट्रोल किसका होता है, प्राइवेट सेक्टर का। लेकिन सोशलिस्टिक इकोनॉमी में सिस्टम वैसा ही होता है, प्रोडक्शन भी होते हैं, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव एम भी होता है, बट इसके साथ पूरा कंट्रोल किसका रहता है, गवर्नमेंट का रहता है। हर चीज़ में गवर्नमेंट रूल भी जो है फॉलो करने पड़ते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द इट इज़ अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ फॉर द मिक्स्ड इकोनॉमी आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ सिंपल सेंटेंस, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इकोनॉमी। ये इन दोनों इकोनॉमी का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि इसमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी इज कंप्राइज बिटवीन द टू अपोजिट इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक। The drawback of both these systems are encouraged the growth of in the form of the economic system. In mixed economy, all the resources are owned and controlled and managed by both private and पब्लिक सेक्टर। अब इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट भी कंट्रोल रखती है और पब्लिक सेक्टर, एंड दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज फॉलोड इन अवर इंडिया। हमारी इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो टुडे आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द टाइप्स ऑफ द different types of the economy which is follow in the whole country. So read the book and make practice and try to understand. If you got any problem, contact me. Okay, thank you.